नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, छंदों की श्रृंखला में आपके बीच में आज हम शिखरणी छंद का अध्ययन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और बहुत ही प्यारा छंद है। देखेंगे लिखा हुआ है रसई रुद्रेश छंदा, रसई रुद्रेश छंदा एयमन सबला गह शिखरणी। रसई रस, रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं। वो वाले रस नहीं, आनंद भूति वाले जिसको हम सेवन करते हैं। वो रस कौन कौन से हैं आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। ये 6 रस होते हैं। मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, तिक्त। तो रसई है रुद्रेश छंदा एयमन सबला गह शिखरणी। देखिए, अगर आपको इसकी परिभाषा नहीं पता है तब भी आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये छंद कहता है कि शिखरणी छंद वहां होता है, शिखरणी छंद वहां होता है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? 17 होंगे बच्चों, ठीक है। फिर 6वें और 11वें वर्ण पर यति होती है। कितने वर्णों पर? 6वें। चूंकि रस कितना है? 6 है। और रुद्रई है, रुद्रई का आशय देवताओं से है, तो रुद्रों की संख्या 11 है। तो कहने का मतलब 6वें और 11वें वर्णों पर यति होती है। सीधा सीधा मान लीजिए आपसे पूछ लिया परीक्षा में कि शिखरणी छंद का, यानी शिखरणी छंद में छंद को लक्षण सहित यानी उदाहरण सहित दर्शाइए, यानी उसका व्याख्या कीजिए। आप जैसा भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप लिखेंगे रसई रुद्रेश छंदा एयमन सबला गह शिखरणी। सीधा सीधा है। शिखरणी का आप लिखेंगे, यह शिखरणी एक समृद्ध छंद है। समृद्ध छंद उसे कहते हैं जिसके चारों चरण में मात्राएं समान हो। तो आप देख रहे हैं कि 17 वर्ण जो है सभी में आएंगे, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताएंगे और जानेंगे कैसे शिखरणी छंद का कहाँ पे है। भाई हर उदाहरण हर जगह आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन यहां से आप देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे जिस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो और प्रत्येक चरण के 6वें और 11वें वर्ण पर यति। और क्या हो, कह रहे हैं कि उस छंद के प्रत्येक चरण में या से यगण, मा से मगण, सा से शगण, भा से भागण, ठीक है। अल्लाह से लघु, ला से लघु, गा से गुरु। कहाँ? तो या से अगड़, मा से मगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, भा से भगड़, ला से लघु और गा से गुरु वर्ण। वहीं पर क्या होगा? शिखरणी होगा। केवल आप यही याद कर ले कि रस कितने होते हैं? 6। रुद्रेश छंदा
यानी रुद्र जो देवताओं की संख्या बताई गई है आपके वेद में या निरुक्त ग्रंथों में वो 11 है। तो कहने का आशय है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 6वें और 11वें वर्ण पर यत्न होगी और लक्षण आपको क्या दिखाई देगा, यमन सबला गह शिखड़ी। कुल मिलाकर के यमन सबला गह, यमन सबला गह कौन सा छंद, शिखड़ी। ठीक है, ये ठीक है। या से यगड़, मा से मगड़, ला से लगड़, सा से सगड़, भा से लगड़, ला से लघु, गा से गुरु। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे लघु दीर्घ दीर्घ लघु। ठीक है, यहाँ संयुक्त व्यंजन है, भा से आगे क्या है, दीर्घ दीर्घ। ठीक, लघु 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 दीर्घ। दृश्यते में आप देखेंगे दा के आगे सा है, संयुक्त व्यंजन है, और यहाँ पे दा में री लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे नहीं दीर्घ हो रहा है, ये आधा संयुक्त व्यंजन है इसलिए दीर्घ हो रहा है। या से लघु, ता से दीर्घ। फिर देखेंगे सा पे छोटी का मात्रा लघु, ओ का मात्रा दीर्घ। अब हम देखेंगे 17 वर्ण आ रहा है कि नहीं, तो हमको जो है छंदों में 3-3 वर्णों का जोड़ा बनता है। जैसे यमन को ही यमाता कहते हैं, तो प्रारंभ में देखिए लघु है और मा और ता में दीर्घ होता है, उसी को हम यगड़ कह देते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। ठीक है, मगड़, मगड़ में देखेंगे ये है, ये मगड़ का चिन्ह है, माँ तारा। अब यहाँ पे दीर्घ कर रहे हैं, विकल्प से यहाँ दीर्घ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मगड़ है आपका। ठीक, फिर आप देखेंगे लगड़ हुआ, फिर जो है क्या हो रहा है, सगड़ हो रहा है, सलभा क्या हो रहा है, सलभा। यगड़, सॉरी गलत हुआ, गलत बना दे रहे हैं। यहां से बनेगा ना, जैसे यगड़ हुआ। ठीक है, हाँ देखिए यहां से या आ रहा है, तो ये भ्रष्टे का रा इसमें संयुक्त होगा, तब जाके दीर्घ होगा। ठीक है, तब जाके या से यगड़, मा से मगड़ बना। ठीक, फिर क्या है, नगड़ है। नगड़ में देखिए ना पे लघु, ना पे लघु लघु लघु, ये नगड़ बन गया। फिर सगड़, सगड़ को ही सलभा कहते हैं। ठीक है, फिर भारस होता है, क्या होता है, भारस। भागड़ हुआ, लघु और गुरु, मिला के 3 3 3 6 3 9, सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और ये 2 17। कुल मिलाकर के ऐसे ही आपको जानना है। अब देखेंगे करादस्य भस्ते ननु शिखरणी दृश्यते शिशो बिरलीना स्मः सत्यं नियतं अवधेयं तदखिलैः इति त्रस्यद् गोपा अनुचितानि भृतालापजनितं स्मितं बिभ्रद् देवो जगत् अवतु गोवर्धन धरा। यहाँ आप देखेंगे गोवर्धन धरा, गोवर्धन पर्वत को धरा यानी धारण करने वाले। तो गोवर्धन पर्वत को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण। और गोवर्धन पर्वत है कहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में जहाँ उनका स्थान है, जन्म स्थान है, वही मथुरा की बात है। तो याद है, थोड़ी सी घटना है, जब कृष्ण जो है ग्वालों के साथ जो है गैया चराने गए हुए थे, तो गैया चराने हुए तो उनके प्रेम और उनकी लीलाओं को देख करके इंद्र जो है रुष्ट हो जाते हैं, तो वज्र के समान जो है वर्षा करने लगते हैं, वर्षापात करने लगते हैं। तो वर्षापात से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपने एक हाथों से, अंगुली से दिखाया गया है। तो इनको देख करके जो ग्वाले हैं आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि नन्हा सा बालक इतना पर्वत उठा लिया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कहीं अगर इसके हाथों से विचलित हो गया तो हम लोग क्या होंगे, इसी में दब के मर जाएंगे। यही वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लिखा है, देखिए, कराद अस्य भ्रष्टे, कराद से लिखा हुआ है ना, कर माने होता है हाथ, अस्य माने इसके, किसके, श्री कृष्ण के हाथ से, भ्रष्टे, भ्रष्टे माने फिसल जाने पर, गिर जाने पर, क्या, शिखरणी, शिखरणी माने पर्वत। तो ननु, ननु माने निश्चय ही, दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है, क्या, शिशो, शिशु है, यानी जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कौन है, शिशु रूप में बाल श्री कृष्ण जो है, यानी देव रूप में, अगर उनके हाथों से ये शिखड़ी गिर गया तो ननु विरलीनः अस्मः, ननु विरलीनः अस्मः, ननु माने निश्चय ही हम लोग उसी में क्या हो जाएंगे, विरलीन हो जाएंगे, दब जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक। सत्यम नियतम अवधेयम, सत्य है, नियतम अवधेयम तदखिलैः, निश्चित रूप से हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए नियतम अवधेयम, हम लोग को एकदम क्या हो जाना चाहिए, जान लेना चाहिए, यानी हम लोग सतर्क हो जाए। क्या हो जाए, इति त्रस्यत, इति प्रकार से, त्रस्यत गोपालुचितम, त्रस्यत माने भयभीत, इस प्रकार से जो ग्वाल वाले हैं पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे, यानी गोवर्धन के नीचे खड़े हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, गोपालुचित, गोप जो है उचित अनुचित क्या कर रहे हैं, वृतालाप जनितम, यानी वार्ता कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। इस बच्चे का भरोसा नहीं है, और कहीं अगर इसके हाथों से ये पर्वत डगमगा गया तो हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। तो वृतालाप जनितम, यानी आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी वार्ता को देख करके स्मितम, मुस्कुरा रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण। क्या, विभ्रत देव, ऐसे जो भ्रम में है उनको देख करके, तो जगत अवत, जगत यानी संसार की, अवत माने रक्षा करने वाले, कौन, गोवर्धन धरा, यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन, भगवान श्री कृष्ण, हम लोगों की क्या करें, रक्षा करें। यही इसकी व्याख्या है कि करादस भजने नन शिखरणी दृश्यते शिशु, यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन, कर में हाथ धारण करने वाले, दृश्यते देखने में कैसे लग रहे हैं, शिशु, शिशु लग रहे हैं। और जो वहां पे गोपा है, ग्वाल वाले हैं, वो देख रहे हैं, उनको देख करके अनुचित भ्रलताप जनितम, अनुचित कर रहे हैं, कह रहे हैं तो नन्हा नन्हा बालक है,
कहीं अगर इसके हाथों से पर्वत डगमगा गया, गिर गया, तो लोग भी सोच रहे हैं क्यों ना हम अपना जो दंड लिए हैं, लाठी लिए हैं, उसी पर्वत में लगा दें। मान लीजिए इसके हाथों से गिर जाए तो हम लोग अपना लाठी लगाए रहेंगे तो बच जाएंगे ना, पर्वत गिरेगा नहीं। तो ऐसी में जो है ईश्वर की जो महिमा है दिखाया गया है, सीधा सीधा एक आशीर्वादात्मक के रूप में मंगलाचरण इसमें किया गया है कि वह गोवर्धनधारी पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है हम लोगों की रक्षा करें। उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा, और अगर याद हो जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि मान लीजिए आपसे पूछेगा लिखने के लिए, कॉपी में आप आसानी से लिख सकते हैं। और मान लीजिए कहीं कंपटीशन में आप जाते हैं पीजीटी वालों, तो यमन सबला गह शिखरी, यमन सबला गह शिखरी, यही इतना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे जैसे एक लाइन दे दिया करादसन शिखरी में को छंदा, या और कोई अभिज्ञान शाकुंतलम का दे दिया, तो आपको अगर यही पता है ट्रिक यमन सबला गह शिखरी, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगड़ मगड़ लगड़ सगड़ भागड़ लग और गुरु वर्ण हो, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो, और चारों चरणों में 17 चौके 68, 17 चौके 68, ठीक है। तो वहाँ पे शिखरी छंद होता है, और शिखरी छंद के प्रत्येक चरण में 6वें और 11वें वर्ण पर यति होती, ठीक है। धन्यवाद, ठीक। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे हम पुनः।